गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर रवि सैनी। तो आज जो हम चैप्टर डील करेंगे दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट डील करते हैं। पहला जो है वो है एक्सक्रीशन, दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन। देखो, एक्सक्रीशन जो है वो सिंपली बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है। हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एंड नॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान बनते हैं। उन वेस्ट फ्लूइड को बॉडी से रिमूव करना, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऑन दी अदर हैंड, जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो लोअर एनिमल्स में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, बिकॉज उनमें बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उन एनिमल्स में होते नहीं हैं। दैट्स वाई कि उनके आउटर और इनर एनवायरनमेंट में बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक सिंपल मैकेनिज्म होता है, इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, ये कुछ पॉइंट्स है जो इस चैप्टर में हम ओवरऑल पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन में कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। आफ्टर दैट यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, mechanism of concentration of the filtrate, regulation of kidney function, maturation, role of other organs in excretion, disorders of the excretory system. Now, excretion. We have already discussed कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको रिमूव करना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो एलिमिनेशन ऑफ accumulated ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate and etc. इनमें अगर हम मेनली देखेंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा बनते हैं, जिन लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। और इन्हीं की ही जो टॉक्सिसिटी है वो डिग्रेडेशन फॉर्म में, लाइक अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, बाद में यूरिया, आफ्टर दैट यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक। तो अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसके वेस्ट रिमूवल के उसके रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट इन एक्वाटिक एनिमल्स मेनली। ऑन द अदर हैंड, यूरिक एसिड जो है वो उनमें ज़्यादा इट विल बी वेस्ट इन दोज एनिमल्स who have those have to conserve water like birds. Now, types of excretion, इसमें बेसिकली हमारे पास तीन कैटेगरीज है, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर है। इन केस ऑफ अमोनोटैलिज्म, अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरियोटैलिज्म में यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है और यूरिकोटैलिज्म में यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जो अमोनोटैलिज्म के एग्जांपल्स हैं बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फिबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स। इसमें जो अगर हम कॉमन देखेंगे तो ज़्यादातर वो एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं उनमें है, लाइक फिशेज हैं, एम्फिबियंस एंड इंसेक्ट्स, दोज इंसेक्ट्स लिव इन वाटर, इन वाटर। सेकंड कैटेगरी जो है यूरोटेलिज्म, उसमें एग्जांपल्स हमारे पास मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस एंड मराइन फिशेज। बिकॉज जब इवोल्यूशन में जब हम एक्वाटिक लाइफस्टाइल से टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट हुए तो वहाँ पे कम वाटर अवेलेबल था। दैट्स वाई जो वेस्ट प्रोडक्ट है इट ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम अमोनिया टू यूरिया। सेम थिंग ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ यूरिकोटैलिज्म, वहाँ पे हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट और भी कम हो गई, सॉरी वाटर हमें और भी ज़्यादा कंजर्व करना था। दैट्स वाई वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिकोटैलिज्म है और उसके रिमूवल के लिए इट इज कैन बी रिमूव्ड इजीली इन पैलेट एंड पाउडर पेस्ट फॉर्म। नाउ, अमोनोटैलिज्म, इन दैट एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, और वी ऑल नो कि अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल, तो इसके डिफ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिश है तो उनमें गिल्स होते हैं तो उसके थ्रू इसका एक्सक्रीशन होगा। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल बिकॉज एक्वाटिक एनिमल्स में किडनी नहीं होते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। नाउ, यूरियोटैलिज्म, इसमें यूरिया का एक्सक्रीशन होगा। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की तरफ जब हम शिफ्ट हुए, लेसर टॉक्सिक वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुए, तो उसमें अमोनिया से हम यूरिया और यूरिक एसिड की तरफ शिफ्ट हुए, बिकॉज इन दोनों केस में कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। यूरिया साइकिल के थ्रू जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। और ये जो सारा मैकेनिज्म है ये लिवर में होता है और उसके बाद में जो वेस्ट है अमोनिया वो यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद किडनीज के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है। किडनी में कुछ अमोनिया कुछ यूरिया का पार्ट स्टोर किया जाता है टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी। थर्ड कैटेगरी से यूरिकोटैलिज्म, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यूरिक एसिड होगा
और मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होगा पैलेट और पेस्ट फॉर्म में होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इनवर्टिब्रेट्स, बेसिकली जो किडनी जो है वो वर्टिब्रेट्स लाइक मैमल्स में एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स लाइक इनवर्टिब्रेट्स, वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। पहली जो है प्रोटोनेफ्रिडिया, आफ्टर दैट नेफ्रिडिया, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एंड एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। तो प्रोटोनेफ्रिडिया की जो एग्जांपल्स हैं फ्लैटवर्म्स, जो कि प्लेटिहेलमिन्थस उसमें आते हैं, रोटिफर्स, एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेक्स। उसका जो एग्जांपल है वो है एम्फिऑक्सिस। इनमें ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करते हैं, these excretory organs. In case of nephridia, annelids में ये इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन annelids, और वहाँ पे भी ये सिंपली एक्सक्रीशन और आयनिक बैलेंस दोनों का काम करते हैं। थर्ड इज द मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, जो कि इंसेक्ट्स का एक इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और वहाँ पे भी इनमें ऑस्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म में ये हेल्प करता है। लास्ट कैटेगरी इज द एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है क्रस्टेशियंस।